नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और रात के 10:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से सिंगोटी में बड़ा हादसा हो गया। आशीर्वाद रिजॉर्ट के सामने काम करने के दौरान बिजली के करंट से 2 मजदूर की मौत हो गई। इस सनसनीखेज हादसे को लेकर रिजॉर्ट के आसपास चीख पुकार मच गई और जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आशीर्वाद रिजॉर्ट में विवाह समारोह को लेकर सजावट का काम चल रहा था। कुछ मजदूर गली में डेकोरेशन का सामान खोल रहे थे, तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार के वो संपर्क में आ गए। बिजली के झटके से दोनों बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई। नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया है और गिरिडीह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ चलने के बाद भी उसका है तो साथ चलने उसको बताया गया सब आदमी को, तो हॉस्पिटल वहाँ डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोला क्या मालूम है कि मर चुका है। डॉक्टर यहाँ इधर बुला रहा उधर फोटो में जाओ, फोटो से फ्री करते हैं, डॉक्टर को पैसा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट पैसा नहीं मिलता उन लोग को। लापरवाही का हजारीबाग में नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई ने एक बार फिर दबिश दी। सीबीआई की टीम ने रामनगर के राज गेस्ट हाउस पर छापा मारा और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को अपने साथ ले गई। सीबीआई की 2 गाड़ी रामनगर आई थी और इसमें से एक हजारीबाग और दूसरी रांची नंबर की थी। कहा यह भी जा रहा है कि नीट पेपर लीक के तार खंगालने के लिए सीबीआई के अफसरों ने पिछले कुछ दिन से हजारीबाग में डेरा डाल रखा है। सीबीआई ने जिस राजकुमार राजू पर शिकंजा कसा है वो इस मामले में गिरफ्तार पत्रकार जमालुद्दीन का करीबी बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता सुशांत सोनी। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम हजारीबाग की बात कर ले तो नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में पिछले दिन 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हजारीबाग से हुई और उसके बाद जो सीबीआई की टीम है वो लगातार हजारीबाग जो है उनका आना लगा रहा है। अगर हम आज की बात कर ले तो सीबीआई की टीम देर शाम हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंचकर घंटों उन्होंने छानबीन किया है। इसी दौरान जो है राजकुमार राजू नामक एक शख्स को साथ लेते गई है। अगर हम पड़ोसी की मान ले तो बताया जाता है कि उन्हें रांची से जो है पटना लेते जाया जाएगा। सीबीआई उनको साथ लेते गई है। अगर राजकुमार राजू की अगर बात की जाए तो पत्रकार जमालुद्दीन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनके वो करीबी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज घंटों गेस्ट हाउस में जो छानबीन चला है इससे कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि उस गेस्ट हाउस में पिछले दिन जो नीट का परीक्षा हुआ था ऐसे में परीक्षार्थी और उनके जो है परिजन भी वहां पे ठहरने की अब बात कही जा रही है। लेकिन गौरतलब देखना यह होगा कि जो इस नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सीबीआई की लगातार कार्रवाई जारी है। हजारीबाग आना जाना लगा है। ऐसे में हजारीबाग से और भी कौन से शख्स का नाम सामने आता है और इसके आगे की क्या कुछ खुलासा होती है गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। झारखंड के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आ रहे हैं। वो कार्यकर्ता सम्मेलन और विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा कल सुबह 10 बजे रांची पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से तोरपा और फिर खूंटी जाएंगे। वो तोरपा में कार्यकर्ता सम्मेलन और विजय संकल्प सभा में शामिल भी होंगे। इसके बाद खूंटी में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 17 जुलाई को वो रांची के महानगर कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मान और विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही झारखंड की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता झारखंड के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना होगा। कृषि मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो पहली बार बाबा धाम आई थी। के लोगों के कल्याण के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने आए थे। काम तो हम लोग प्रभार लेकर के शुरू कर दिए हैं।
रांची में सावन और मुहर्रम की तैयारी को लेकर के पुलिस अलर्ट है। पुलिस के जवानों ने राजधानी की सड़क पर फ्लैग मार्च किया। रांची के डीसी दफ्तर में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश दिए। साथ ही सावन और मुहर्रम के दौरान खास सतर्कता बरतने को भी कहा है। यही नहीं, शांति और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। पर्व त्योहारों को लेकर के रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, पलामू और हजारीबाग में सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मुहर्रम मनाने और उसको सहयोग करने, दोनों में अपनी भूमिका निभाएं। जो पुलिस की व्यवस्था थी उनको बता दिया गया कि हम लोग ने 200 से ज़्यादा स्थानों पर जो है स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया है और बहुत सारी गश्ती है। हमारे क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। हम लोग जो है जितने भी जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसके साथ हमारी QRTs रेडी रहेंगी, लेकिन हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो प्रतिनियुक्ति करनी है विधि व्यवस्था को लेके, उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। जो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स है उनको पूर्णतः 24/7 एक्टिवेट कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ साथ जो शांति समिति की बैठकें हैं जिला स्तर पर, थाना स्तर पर, उनकी समीक्षा की गई और बैठकों के क्रम में जो कोई बिंदु जो आए हैं, बैठकों से उभर कर जो कुछ बिंदु आए हैं जो कि आगे चलकर संवेदनशील हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। देवघर में सावन मेले को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और इस मौके पर संथाल परगना के साथ साथ मुंगेर और भागलपुर के कमिश्नर के साथ साथ कई जिलों के डीसी और पुलिस अफसर मौजूद थे। बैठक में सावन मेले के बेहतर तैयारी के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुविधा देने पर चर्चा हुई। भागलपुर से देवघर के बीच ट्रैफिक सिस्टम में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही जलार्पण के लिए वैद्यनाथ मंदिर में 3 अर्घा लगाने की जानकारी दी गई। डाक बम से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि शीघ्र दर्शनम के लिए 600 रुपए की फीस तय की गई है। श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा और सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए और इसके साथ ही क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। श्रद्धालुओं को क्या सुविधा देनी है, बॉर्डर्स पे श्रद्धालु जब आते हैं, रुकते हैं, एंट्री जब उनकी सुनिश्चित करवाई जाती है तो उनको क्या सुविधाएं देनी है, इस पर चर्चा की गई है। हम लोग इस डिसीजन में पहुंचे हैं, एक तो कम्युनिकेशन रेगुलर रहेगा जिसके के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे और लोएस्ट लेवल पे यानी कि थाना क्षेत्र पे भी मीटिंग कर ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब लातेहार से है। लातेहार में इलाज के अभाव में 45 साल की आदिवासी महिला की मौत हो गई। बेसरिया गांव निवासी शांति गुजर फिसलकर गिर गई थी, उसे गंभीर चोट लगी थी। परिजनों ने घायल महिला को खाट पर टांगा और कंधे पर लादकर मरुआटार के अस्पताल की ओर ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। इससे परिजनों में मातम छा गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि बेसरिया गांव तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए एम्बुलेंस नहीं आती और मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। हुई थी तो बरसात में फिसल कर गिर जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी और हमारे गांव में सड़क एवं पुल की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी में ले जाने में दिक्कत हो गया। तो हम लोग खटिया के द्वारा ले जा रहे थे, इसी क्रम में लेट हो गए तो उनका देहांत रास्ते में हो गया। एक लेडीज का पैर टूटा था और सड़क के अभाव से उसे खटिया में अस्पताल लाया जा रहा था और लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। ऐसा है जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ मैं जिला पदाधिकारी को, डीसी महोदया को मैं बताऊंगी, दिशा निर्देश करूंगी कि वहाँ पर रोड बनाया जाए।
और अब खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग पुलिस और यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किया। नगवा के लक्ष्मी लाइन होटल पर छापा मारा गया। इसमें 6 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई और इसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। लक्ष्मी लाइन होटल जो NH33 पे लोकेटेड है, वहाँ पे हमने अपने छापामारी टीम को रखा था। सामने से हमें एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 बाइक, एक शाइन और एक स्प्लेंडर प्लस आते हुए दिखे थे, जिसमें कुल 6 लोग थे। गाड़ी में 2 लोग और दोनों बाइक पे 2 लोग। उनको रोक के जब हमने विधिवत उनकी तलाशी ली, तो हमें ये पता चला कि कुल 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर तो हमने जब्त किया। गाड़ी से 2 किलो जब्त की गई और एक बाइक से 1 किलो और दूसरे बाइक से 1 किलो 80 ग्राम को जब्त। कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में ड्रोन जांच करने वाले गिरोह को दबोचा गया। महिला प्रशासनिक अफसर को ग्राहक बनाकर सरिया भेजा गया। बदले में 3500 रुपए मांगे गए। तभी सरिया में मेडिकल शॉप के पीछे चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया। इसी दौरान युवक और उसके सहयोगियों को पकड़ा भी गया और मशीन भी जब्त कर ली गई है। और उसके बाद छापामारी में लिंक जांच करते हुए बिंदी सिंह उर्फ पांडे पाया गया, तो उसे गिरफ्तार किया गया और जो मशीन थी पोर्टेबल मशीन उसको सीज किया गया। उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। और जो बड़ी सफलता इसलिए कि चूँकि लिंक जांच बहुत संज्ञेय अपराध है। इसमें टीम बहुत पहले से लगी हुई थी। PCPNDT की जो हमारी ब्लड सिविल टीम है, जिसमें सिविल सर्जन है, SDO है और अन्य डॉक्टर्स हमारे, वो सब लगे हुए थे। और इसमें हम लोगों को जो 2-3 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई, उसमें एक डिकॉय ऑपरेशन कराया गया और यहाँ से टीम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे भी ट्रेस करते हुए साथ में सरिया तक उन्होंने ट्रेस किया है। और वहाँ पे जो व्यक्ति है जो ये सब काम करता था, वो वहाँ पर पकड़ में आया है और उसको पुलिस की हिरासत में दिया गया है सरिया थाना में। जमशेदपुर की 21 पंचायत में 3 दिन से पेयजल की आपूर्ति ठप है। इसके चलते ग्रामीणों के बीच पानी के लिए हाहाकार बचा हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जमशेदपुर के DC को हालात की जानकारी दी और जल्द से जल्द पेयजल की आपूर्ति शुरू करने की मांग की। गोविंदपुर में वर्ल्ड बैंक से मिले 137 करोड़ के फंड से जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए 21 पंचायत के 22,000 घर में पानी पहुंचाने की योजना थी, पर विभाग और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जलापूर्ति योजना ठप पड़ गई और ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। 2015 में शुरू की गई थी और 2018 में पूर्ण होनी थी, मगर आज 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण है। मुख्य पाइपलाइन में 3-4 जगह बड़े बड़े लीकेज है और जो लीकेज हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे इसको बनाने के लिए। आज अगर बन रहा है तो विभाग आनंद फानंद में 10 दिन का शटडाउन कर दिया है और बोल रहे हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन इसको त्वरित गति में बनाना चाहिए। विगत 3 दिनों से क्षेत्र में जलापूर्ति बंद है और नोटिस जारी हुआ है कि 10 दिन तक क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगा। लेकिन 10 दिन अगर बंद रहेगा तो वहां की जनता पीने का पानी कहां से लाएंगे? ये बहुत चिंता का विषय है और वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर, उतना टैंकर है नहीं कि हम लोग सारे क्षेत्र में जलापूर्ति करा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर रांची से सामने आ रही है। रांची के मेसरा में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि BIT का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शिक्षकों और छात्रों को शुभकामनाएं दी। कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने जल्द ही BIT की क्षमता 5,500 से बढ़ाकर 10,000 तक करने का दावा किया। इस मौके पर संस्थान के कई पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। My greetings to Chairman Board of Governors BIT Mesra Sri C.K. Birla ji, Vice Chancellor BIT Mesra, Professor Indranil Manna, members of Board of Governors, members of Academic Council, faculty and staff members. इसके कारण हम 3 नए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूव किए हैं।
एक ट्विन टावर हॉस्टल जिसमें 1,000 करके 2,000 बच्चे रह सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी जगह रहेगी और काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ रहेंगी उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारा अलुमनी लोग जो बाहर में है एंड बहुत अच्छे पोजीशन में है एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए, ये एक गर्व का बात है। एंड ये ऑल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री में ये फैलना चाहिए कि कैसे अलुमनी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसी कॉलेज से पास आउट होने के बाद, आज लगभग 14 सालों बाद इसी कॉलेज में वापस आकर अवार्ड लेने में, और ये हम लोगों को एक तरह से बहुत ही अच्छा मोटिवेट करता है। आगे और भी अच्छा काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जो कॉलेज का नाम है वो हम लोग और रोशन कर सकें और यहाँ से जो हम लोग सीखे हैं उसको समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जमशेदपुर के जांबाज तौराक मजहरुल बारी अब तक 450 से ज्यादा जिंदगियां बचा चुके हैं। उनके जुनून को पूरा जमशेदपुर सलाम करता है। जिंदगियां बचाने वाला जुनूनी लौह नगरी के लाल मजहरुल बने मिसाल, 450 लोगों को दी नई जिंदगी। पानी के नीचे जिंदगी फंसी हुई है और दम घुटता जा रहा है, सांसों की डोर थमने लगी है। तभी मसीहा बनकर हाजिर हो गए जमशेदपुर के जांबाज लाल मजहरुल बारी। जी हाँ, ये फिल्मी नहीं, बिल्कुल सच्ची कहानी है। टाटा स्टील के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर मजहरुल बारी का जुनून ही है कि मुसीबत में फंसी जिंदगियों को बचाते हैं। तभी तो ये इस्पाती बेटा अब तक 450 से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी दे चुका है। मैं टाटा स्टील सिक्योरिटी में एज सब इंस्पेक्टर जॉब करता हूँ। जॉब के अलावा मैं ये स्कूबा डाइविंग करता हूँ, जैसे कोई ड्रॉइंग हो गया, किसी को लाइफ सेविंग करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट आता है तो ये हम करते हैं। करीब 451 लोग को लाइफ सेव किए। साल 2004 में जब तमिलनाडु में सुनामी आई थी, तब भी इस जाबाज तैराक ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को सुनामी के प्रलय से बचाया था। उसके बाद से तो जिंदगी बचाना उनका मकसद ही बन गया। जमशेदपुर की सुवर्ण रेखा और खरकई जैसी नदियों के भंवर में फंसे कई नौजवानों को भी मजहरुल बारी अब तक बचा चुके हैं। अब पूरा शहर उन्हें सलाम करता है। देखिए, ऐसे तो नेशनल डिजास्टर में हमने बहुत काम किया है। जैसे टाटा रिलीफ से गए थे गुजरात, अर्थक्वेक में, सुनामी में गए। उसके बाद उड़ीसा में 4-5 बार आइला स्टॉर्म, वेस्ट बंगाल गए, झारखंड में बाढ़ आया, जमशेदपुर में आया, हुदूद फाइलाइन, फिर 2008 में बाढ़ आया था। इसमें सारा काफ़ी काम किया और ट्रोलिंग पर्सन को निकालना है, ये भी काम किया। जिला प्रशासन के द्वारा टाइम टू टाइम हमको प्रशंसा पत्र से नवाजा गया है। बारिश के मौसम में जमशेदपुर की नदियों और झील में अक्सर डूबने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में ये जांबाज बिना रुके दौड़कर वहां पहुंच जाता है जहां जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है और मौत के मुंह से जिंदगी को खींच कर लाता है, एक और जिंदगी बख्शता है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। दुमका के होनहार किसान मिथिलेश यादव ने जुगाड़ से अनोखी मशीन बना डाली है। यह मशीन खेत में खड़ी हरी भरी फसल को पशु पक्षियों को बचाने में कारगर साबित हो रही है। ऐसा कमाल नहीं देखा होगा आपने। देसी जुगाड़ से हर कोई हैरान। फसल को बचाने का अनोखा उपाय। हर हर हर, कभी डब्बा, कभी सोलर पैनल, तो कभी थाली के साथ। ये अजीब सी आवाज सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये दूर खेतों के बीच शोर कैसी है? जी हाँ, ये जो आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये हरी भरी फसल को आवारा पशु पक्षियों से बचाने का बड़ा कारगर नुस्खा है। देसी जुगाड़ से बनाए, घर में रखे हुए चीजों से बनाए। आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन है, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए घर में कुछ रखा हुआ चीज था, उसी की मदद से बनाए। दुमका के मेहनती किसान मिथिलेश यादव ने पक्षियों और जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए ये छोटी सी मशीन बनाई है, जो सूर्य की रोशनी से बड़ी आसानी से चार्ज होते ही बजने लगती है। मशीन से होने वाले तेज शोर शराबे की वजह से पशु पक्षी वहां नहीं आते और खेत में खड़ी फसल बाल बाल बच जाती है।
फसल को बोया था तो पक्षी वो लोग खा गए थे। थोड़ा कुछ हुआ तो वो जानवर खा गए। उसको देखते हुए हम सोचे कि कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से पक्षी से भी बचाया जा सके और जानवर से भी बचाया जा सके, क्योंकि जंगल एरिया में थोड़ा है, तो इसीलिए इसको बनाया गया। इसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है? इसका फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। इसके बजने से एक भी जानवर नज़दीक में नहीं आ रहे हैं, ना एक भी पक्षी आ रहे हैं, थोड़ा साइड से हो जाते हैं। बेशकीमती फसल को पक्षियों और पशुओं से बचाने के लिए इस कमाल के देसी जुगाड़ की हर कोई तारीफ कर रहा है। न्यूज़ 18 दुमका से नितेश। अब खबर आपको सियासत से जुड़ी बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। विधानसभा चुनाव प्रभारी का लगातार दौरा जारी है, तो इंडिया गठबंधन ने भी ताल ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? महागठबंधन की होगी वापसी। चुनाव में बीजेपी पलट देगी पासा। राज्य में 2019 से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी 2024 में सत्ता वापसी की पूरी कोशिश में है। बीजेपी के संगठन स्तर से लेकर विधानसभा प्रभारी तक का झारखंड दौरा थमने का नाम नहीं ले रहा। 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान ने अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। अब 16 जुलाई को बीजेपी विधानसभा सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा तोरपा और खूंटी का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्ष भर काम करने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता भी वर्ष भर काम करते रहते हैं। अभी झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, जो कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही है, इस सरकार के कुशासन से मुक्ति के लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात पसीना बहा रहे हैं और मनोबल बढ़ाने का काम हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी आदरणीय हेमंता विश्व शर्मा जी दोनों कर रहे हैं। इन दोनों के आने के बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल दुगना हो गया है। बीजेपी का लक्ष्य सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों कर चुनाव से पहले बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक पार्टी को एक सूत्र में जोड़ना है। वहीं बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों पर जेएमएम की भी पैनी नजर है। चुनाव के दौरान जिन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की, उनके परिश्रम को हमारे वरिष्ठ नेता उनके दरवाजे जाकर सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर ये पार्टी चलती है और एक धारणा है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसका ये तारतम्यता दिखाई दे रहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, सभी नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे बातचीत करना, संवाद स्थापित करना, उनके परिश्रम को सम्मान देना। देखिए, कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल उठाएंगे ये लोग? कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में जूतम पैजार तो आम बात हो गई है इनके संगठन में, और जब जनता ही इनके साथ नहीं है तो कार्यकर्ता क्या कर लेंगे? आज इतनी कवायद, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम जो इन लोगों को करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से नेता आ रहे हैं, गुजरात से और आसाम से, मध्य प्रदेश से। जनता उनसे पूछ रही है, जनता के बीच जाने में कतरा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है कि सरना धर्मकोड क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब के मुंह में तो दही जमी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए महागठबंधन को रोकने में कितना कामयाब होती है, या महागठबंधन की सरकार सत्ता में दोबारा वापसी करती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।